हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में नेम रिएक्शन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें फेवरेस्की रीअरेंजमेंट, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन और फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो फेवरेस्की, फ्रीडल-क्राफ्ट और फ्राइज रीअरेंजमेंट यह अल्फ़ाबेट से 3 नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, फेवरेस्की रीअरेंजमेंट क्या है कि किसी भी अल्फ़ा हेलो कीटोन को जब हम बेस से रिएक्शन कराते हैं, वो बेस हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड, एमीन हो सकता है, से रिएक्शन कराने पर उसमें रीअरेंजमेंट होता है। इसी को हम लोग, और उसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड या डेरिवेटिव मिलता है। इसी को हम लोग फेवरेस्की रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसमें पहले स्टेप में बेस क्या काम करता है, उस स्टिक प्रोटॉन को निकालता है। फिर हमारा जो उसमें कार्बन आयन बनता है, जो कि फर्दर हमारा लिविंग ग्रुप निकल जाता है, जो कि हैलोजन होता है। लिविंग ग्रुप निकलने के पश्चात ये रिंग क्लोज होता है और हमारा इंट्रामालिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू साइक्लोप्रोपेनोन जो है वो पहले हमारा रिंग बनता है। उसके बाद अगले स्टेप में रिंग ओपनिंग होता है। जब हम बेस का अटैक कराते हैं उस केस में हमारा रिंग ओपन होता है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हमारा साइक्लोप्रोपेन बन रहा है तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो कार्बन आयन है वो स्टेबल है कि नहीं। सिमेट्रिकल है तब तो कहीं से आप बॉन्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल है तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये फेवरेस्की रीअरेंजमेंट कहलाता है। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे ये अल्फ़ा हेलो कीटोन है, तो अल्फ़ा हेलो कीटोन को जब हम बेस से उपस्थिति में क्रिया कराएं तो ये H+ निकल जाएगा, क्योंकि कार्बोनिल -I है, उसके अल्फ़ा कार्बन का हाइड्रोजन स्टिक होता है। तो बेस इसको निकाल देगा तो देखिए H2O निकल गया। तो ये कार्बन आयन बना है, ये इधर माइग्रेट करेगा और ये इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा, मतलब लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो लिविंग ग्रुप निकलने के बाद आप देखिए साइक्लोप्रोपेनॉन बन गया है। अब साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बोनिल है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, इस कार्बन पर OH- अटैक कर देगा। तो अब आप देखिए ये जो बना हुआ, उसके बाद ये निगेटिव चार्ज इधर माइग्रेट करेगा। तो जब हमारा बॉन्ड टूटेगा तो हमें देखना है कि ये कार्बन आयन स्टेबल है कि नहीं। ये तो सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अनसिमेट्रिकल, हमें ये बात ध्यान देना है। तो ये टूटा तो आप देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब इस निगेटिव चार्ज को हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जो हमें यहाँ पर निकला था। तो ये आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता, मतलब H+ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूरे मैकेनिज्म में आप देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। ये 6 मेंबर की रिंग थी, लेकिन ये 5 मेंबर की रिंग हुई है। तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये है। अगर हम OH हाइड्रोक्साइड की जगह एल्कोक्साइड आयन ले लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 5 मेंबर का एस्टर प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है और एसिड का डेरिवेटिव भी बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन। तो पहले हम लोग एसाइलेशन देखते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन बनाने का सबसे अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है कि जब एरोमेटिक सबस्ट्रेट को हम एसिल क्लोराइड RC+CL और लुईस एसिड कैटलिस्ट, यहाँ पर AlCl3 मोस्टली लेते हैं, ये सबसे सूटेबल रीजेंट होता है, वो कैटलिस्ट होता है। तो फॉर्म एसिल क्लोराइड एंड लुईस एसिड, जो कि हमारा जब रिएक्शन इससे कराएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। फर्दर एसिलिनियम आयन में ब्रेक हो जाता है और एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड मतलब AlCl4 जो कि कंजुगेट बेस के रूप में निकल जाता है। हमारा एसिलिनियम आयन चूँकि इलेक्ट्रोफाइल बना है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पे देगा। और फर्दर हमारा जो ये कंजुगेट बेस AlCl4- बना है वो H+ को निकाल के एरोमेटिसिटी को पुनः प्राप्त कर लेता है और हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अब इसको मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे। तो पहले स्टेप में देखिए ये एसिल क्लोराइड लिया AlCl3, तो ये देखिए जो हमने बताया कॉम्प्लेक्स बना। लेकिन AlCl3 का मेन अटैक इस क्लोरीन के लोन पेयर पर होता है। तो ये इसके क्लोरीन को निकाल के AlCl4- और ये एसिलिनियम आयन बन जाता है। एसिलिनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और हमने आपको बताया है कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये एसिलिनियम आयन यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो निगेटिव चार्ज पे देखिए गया, तो जब निगेटिव चार्ज पे गया तो यहाँ प्लस बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड माइग्रेट करेगा। तो ये देखिए इसमें कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन फाइनली हमने इसको एक स्ट्रक्चर में दिखा दिया है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है।
तो अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो H है उसको हम लोग इस जो कंजुगेट बेस यहाँ बना हुआ है, तो कंजुगेट बेस इस H को H+ के रूप में निकाल कर इसकी एरोमेटिसिटी पुनः प्राप्त कर लेता है, और जो AlCl4 माइनस जो H निकालता है वो इस एक Cl से रिएक्शन करके HCl बना लेगा, और AlCl3 क्योंकि हमने इसको कैटालिस्ट के रूप में लिया था तो ये कैटालिस्ट के रूप में निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये AlCl3 इनिशियल जिस फॉर्म में लिए थे, क्योंकि कैटालिस्ट का काम ही होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, कभी रिएक्शन का पार्ट नहीं बनता है, तो जिस फॉर्म में गया था उसी फॉर्म में निकल गया और हमारा जो ये प्रोडक्ट मिल गया। तो ये एक स्टेप, सेकंड और थर्ड, 3 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। तो बेंजीन में या उसके डेरिवेटिव में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे हुआ है। देखिए यहाँ पर इंट्रामालिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है। तो AlCl3 का काम वही होता है, इस Cl पे अटैक करेगा, तो आप देखिए Cl पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो ये उसी प्रकार फिर से प्लस माइनस, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और आप देखो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की नई रिंग बन जाएगी। तो ये इंट्रामालिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है इन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के केस में। अगला जो है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पर हम एल्किल ग्रुप लेंगे एसिल की जगह, बस यही अंतर रहेगा, बाकी सब कुछ मैकेनिज्म A to Z सब वैसे ही रहता है। तो इसमें देखिए क्या है कि एल्किल हैलाइड हमने लिया। अब एल्किल हैलाइड क्या करेगा, AlCl3, तो AlCl3 ये क्लोरीन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, क्योंकि लुईस एसिड है, लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो अब AlCl3 जो है वो इस क्लोरीन को निकाल कर, तो ये देखिए एल्किल प्लस बन जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा, और ये कंजुगेट बेस बन गया। तो जैसे पहले स्टेप में था एसाइलेशन में, वही इसमें भी रहेगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये R उस माइनस पे अटैक करेगा। तो अब देखिए ये फिर माइग्रेट करेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको फाइनली मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड के थ्रू दिखाया है, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब AlCl4 माइनस जो कंजुगेट बेस ये पहले स्टेप में बना हुआ है, वो क्या काम करेगा, इसके H को निकाल कर इसकी एरोमेटिसिटी पुनः प्राप्त कर लेगा, और AlCl4 माइनस H से रिएक्शन करके HCl और AlCl3, मतलब कैटालिस्ट के फॉर्म में गया था और कैटालिस्ट के फॉर्म में ही वापस निकल आया, क्योंकि कैटालिस्ट कभी रिएक्शन का पार्ट नहीं बनते हैं, वो केवल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में केवल एक ही डिफरेंस था कि यहाँ पर हमने एसिटिल क्लोराइड लिया था और यहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड लिया है। मतलब जो हमने एसिटिलेशन, मतलब जो अभी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करवाए थे तो उसमें हमने एसिटिल ग्रुप लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड, यही डिफरेंस है, बाकी मैकेनिज्म लगभग सेम है। इसमें भी जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में इंट्रामालिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें भी इंट्रामालिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये क्या है, फिर ये AlCl3 इस पे अटैक करेगा, तो जब करेगा तो AlCl4 माने ये प्लस टूट जाएगा, तो फिर ये प्लस माइनस, मतलब ये माइनस पे अटैक करेगा, ये भी फिर उसी प्रकार से 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो ये आप देख सकते हो। अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन के ड्रॉबैक की बात करें, तो ड्रॉबैक इसका ये है कि जो ऐसे ग्रुप जो कि रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, जैसे ArNO2 ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप -I और -M दोनों होता है। तो ऐसे ग्रुप जो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। जैसे पिरिडीन जो है, आइसोक्विनोलिन है, ये भी कम रिएक्टिव होते हैं। तो मेन आपको ये एक नोट के रूप में जानना है कि जो भी ग्रुप जो कि -I -M होते हैं, जो कि रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं, वो कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। ये आपको एक पॉइंट ध्यान देना है। और एक पॉइंट आपको और ध्यान देना है कि इसमें एल्किल हैलाइड की जगह एल्कोहल भी ले सकते हैं, एल्कीन भी ले सकते हैं। मेन हमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो बनना चाहिए। अगर वो बनता है तो फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू रिएक्शन करता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में। बाकी इंट्रामालिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी इसमें होता है। अगला नेम रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जब भी हम फिनोलिक एस्टर ऑफ एलिफैटिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का
जब भी हम लुईस एसिड, अब देखिए लुईस एसिड चाहे फ्रीडल क्राफ्ट हो, फ्रीडल क्राफ्ट में AlCl3 ZnCl2 प्रोटोनिक एसिड H2SO4 HCl वो भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल जो है वो AlCl3 माना जाता है। तो इसको भी लुईस एसिड, मतलब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में AlCl3 लिया, रीअरेंजमेंट करता है जो कि आर्थो और पैरा एसिल फिनॉल बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ हाइड्रॉक्सिल एमीन के लिए। ये जो कि मतलब ये आपका ये बनता है हमारा सिंथेसिस ऑफ एरिल कीटोन, है ना, हाइड्रॉक्सिल एरिल कीटोन बनता है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें जो लुईस एसिड क्या काम करता है, वो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। वो एक के साथ बनाएगा या दोनों के साथ, तो वो डिपेंड करता है इसके अमाउंट पे। जो हमने एनहाइड्रस AlCl3 लिया है उसके अमाउंट पे अगर एक्सेस मिलेंगे तो दोनों के साथ बनाएगा, और जितना लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि रेजियो सेलेक्टिविटी जो है उसकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर हाई टेम्परेचर है तो आर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर लोअर टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर, तो लोअर मानेंगे उसे, तो उस केस में हमारा पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप देखिए 165 या 160 से एबव अगर टेम्परेचर है तो हमारा आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है, और अगर 100 से कम मतलब 25, 35 या ऐसे, तो हमारा पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म पे बात करते हैं। तो AlCl3 क्या काम करेगा, हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये पहले स्टेप में ये बनाया। अब देखिए ये क्या होगा कि ये जब ये बनाया तो इसके ऊपर माइनस और ऑक्सीजन के ऊपर ये प्लस आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता, 2 बॉन्ड बनाता है। तो 3 बॉन्ड जैसे बनाएगा प्लस आ गया, तो ये बॉन्ड माइग्रेट कर जाता है, तो CH3CO निकल जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाता है। तो देखिए ये अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो ये देखिए हमने ये आर्थो पे रिएक्शन करा दिया। अब ये बॉन्ड टूटा, प्लस यहाँ आया माइनस, मतलब ये जब बॉन्ड टूटा तो ये इस पे माइनस पर गया। अब प्लस वाला फिर वैसे माइग्रेट करेगा। हमने आपको बताया था रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, और अंतिम में हम लोग करते क्या थे, क्योंकि एरोमेटिसिटी हमें पुनर्प्राप्त करना, तो जो H है ये यहाँ पे लगा हुआ है, जो H यहाँ पर है उसको H को हम लोग निकाल लेंगे। ये वाला ये जो यहाँ पर कार्बन H है, तो H को निकाल के हम एरोमेटिसिटी को पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो आप देखिए इसको H को निकालेंगे तो हमें एरोमेटिसिटी पुनः प्राप्त हो गई। लेकिन अब क्या है, हमें AlCl3 को भी निकालना है, क्योंकि वो कैटालिस्ट है। तो हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो O के माइनस के ऊपर इसका H प्लस आ जाएगा, और AlCl3 जिस फॉर्म में गया था उसी फॉर्म में निकल आएगा। तो हमारा देखिए ये प्रोडक्ट मिल गया है। ये पूरा मैकेनिज्म है, इसी को बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, फेवरेस्की रीअरेंजमेंट क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है, और एल्काइलेशन क्या है, और फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है। तो शुक्ला केमिस्ट्री को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।